देखिए जो एक्सरसाइज चल रही थी अभी, कौन सी चल रही थी? 12.3। ठीक है, एक्सरसाइज कौन चल रही थी? 12.3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। कुछ इसको इस तरीके से क्या किया गया है? बनाया गया है। इस तरीके से कुछ क्या किया गया है? बनाया गया है। ये देखिए, और इसमें क्या हुआ? अर्धवृत्ताकार, इधर सिरों पर क्या है इनके? अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अर्धवृत्त बने हुए हैं। इनके सिरों पर अर्धवृत्ताकार की डिजाइन बनी हुई है। यानी ये इसका क्या बनाया गया है? रास्ता बनाया गया, पथ बनाया गया है दौड़ने का। ये रास्ता बनाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या हमको करना है। कह रहा है कि एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 60। जो समांतर रेखाएं हैं जितनी, ये बोल रहा है जो समांतर रेखाएं पड़ेंगी, कितनी पड़ेंगी? समांतर रेखाएं। ये देखिए वो कितनी कितनी है? ये 60 है। एक मिनट 60 हैं तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये दिया हुआ है। ये आपको कितना दिया हुआ है? ये 60 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है आपको? 60। इधर भी कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और ये जो लाइन दी हुई है ये कितना दिया है? 106। ये भी कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। इतना हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये पथ कितना मीटर चौड़ा है? इसकी चौड़ाई हमको कितनी दी है? 10 दी है। इधर भी कितनी दी है हमको? 10 दी है। इधर भी देखिए कितनी दी है? 10। और इधर भी कितनी दी हुई हमको? 10 दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ज्ञात कीजिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखिए क्या निकालना है? अगर कोई इधर बिल्कुल किनारे, इसके अंदर वाले किनारे पर इस पर दौड़े तो कितनी दूरी हो जाएगी? कितनी दूरी हो जाएगी? देखिए तो आपको ये दूरी चलनी होगी, चलनी होगी नहीं चलनी होगी? और कौन सी दूरी चलनी होगी? ये दूरी चलनी होगी। तो इनको दोनों को हम तो क्या करें? 100 106 106 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और तुमको कौन दूरी चलनी होगी? ये चलनी होगी। ये इतनी दूरी चलनी होगी। और कौन सी दूरी चलनी होगी? ये। और ये क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है ये? अर्धवृत्त। यानी पूरे एक वृत्त के बराबर दूरी चलनी होगी। तब हम आंतरिक जो दूरी है वो टोटल क्या होगी? निकल आएगी। तो अगर ये पूरी 60 है, ये इतनी 60 है इतनी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया? ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? अगर ये 60 है तो ये भी तो ये 30 हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी? 30। ये 30 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी? 30। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30। ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया है हमको, कितना दिया हुआ है? अगर इनको हम मान लेते हैं, इसे मान लो, ये इसको कह देते हैं अंदर वाले को A B और कितना बोल देते हैं? C और क्या बोल देते हैं? D। बाहर वाले को बोल देते हैं हम कितना? P Q और R और कितना बोल देते हैं? S। तो देखिए हमको यहाँ अर्धवृत्त जो है, आंतरिक जो अर्धवृत्त बना हुआ है, आंतरिक अर्धवृत्त जो बना हुआ है, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी? R बराबर कितनी हो जाएगी हमको? 30 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 30। तो कह रहा था, पहले मैं कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक
किनारों पर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी निकाल लें या कुल चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की गई वो चाहे निकाल लें। ठीक है, तो देखो कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ए बी, और ऊपर कितनी हो जाएगी सी डी हो जाएगी, प्लस एक वृत्त की परिधि, क्या निकाल लेंगे परिधि निकाल लेंगे। भाई आधा वृत्त ये होगा और आधा कौन सा होगा इधर का, इस साइड का आधा होगा, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा एक पूरा वृत्त हो जाएगा, उसकी परिधि निकाल देंगे तो टोटल निकल आएगा। ए बी देखिए कितना हमको दिया हुआ है 106 दिया हुआ है, प्लस सी डी कितना दिया है हमको 106 दिया हुआ है, प्लस एक वृत्त की परिधि कितनी दी है हमको, परिधि क्या होती है 2 पाई आर होता है फार्मूला, तो 106 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, प्लस 2 पाई बोले तो कितना 22/7, आर बोले तो कितना हमको दिया हुआ है यहाँ 30, ये तो दिया हुआ है। और देखिए कितना हो जाएगा, तो किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 212 प्लस कितना हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं 44 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 7, ये 212 प्लस कितना हो जाएगा, जो एक गुणा कर लें 0 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 7, 212 प्लस इसको भाग कर लीजिए, कितनी बार लगेगा ये आपका 7 एकन 7 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, और ये कितना 62 हो जाएगा, जब 7 से काटोगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 56 लग जाएगा, 56 लग जाएगा तो कितना बचेगा 4 2 6 बचेगा, फिर लग जाएगा ना 7 8 56 लग जाएगा, क्यों फिर पॉइंट लगा, फिर 4 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 बार लग जाएगा ना 35 आ जाएगा, और फिर बचेगा आपका 5 50 हो जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, ऐड कर दीजिए इनको, पॉइंट तो 57 तो ऐसे रहेगा, इनको जोड़ो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो इतना आना चाहिए आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 9 क्या कह रहा है, कह रहा आकृत 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं, क्या बोल रहा है ओ डी, ए बी और सी डी केंद्र वाले, देखो ये बना हुआ स्ट्रक्चर है 12.27 का फिगर, देखिए किताब में बना हुआ है, क्या बना हुआ है देखिए, देखिए एक तरीके से सर्किल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक सर्किल दिया हुआ है, इसका सेंटर कह रहा है यहाँ पास मान लीजिए ओ है, और इसके दो व्यास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं इसके दो इसके व्यास दिए हुए हैं इस तरीके से, ये इसका सेंटर हो गया, क्या दिए हुए हैं 2 व्यास दिए हुए हैं। फिर ये कह रहा कि ए बी और सी डी, ए बी ए यहाँ ए, और ये क्या दिया हुआ है हमको बी, और ये हमको दिया हुआ है सी डी, ये इसके 2 व्यास हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो बोल रहा है छोटे, देखो ये कि यहाँ इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, क्या बनाया गया इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ध्यान से देखना, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, जिसका व्यास क्या है कह रहा ओडी है, क्या कह रहा है ये ओडी है, और इसको आपको इसमें क्या कर दिया गया है कलर करके दिखाया गया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए कितना दिया आपको ये 7, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 ही होगा, क्योंकि रेडियस है ये, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग देखिए कैसे है, एक इस तरीके से इसने मिलाया है, इसको छायांकित किया है, ये छायांकित भाग हो गया, इसको इस तरीके से मिलाया है तो ये भी हो गया छायांकित भाग। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब हमको क्या एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है, हमको किसका निकालना है इसका एरिया निकालना है, और इन तीनों एरिया को क्या कर देना है हमको जोड़ देना है, तो टोटल एरिया पता हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये कितनी होगी बताइए, ये कितनी होगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी
7। तो अगर इसका सेंटर यहाँ पर है मान लीजिए, तो इसकी छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 7 बटे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा, अब इका निकालेंगे कैसे, देखिए। एक तो हम क्या करें कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो ये और ये एरिया पता हो जाएगा, नहीं पता हो जाएगा? क्या करें, ध्यान से देखना। अगर इस आधे वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें, इधर का पार्ट निकाल लें, और उसमें से ये ट्रेंगल जो दिया हुआ है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? हटा दें। तो इसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा, नहीं पता हो जाएगा? और इस छोटे वाले की त्रिज्या तो पता है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। और इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका पूरे का एरिया जो छायांकित भाग है उसका क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। तो देखिए, अपन को दिया है क्या? OD बराबर कितना दिया हुआ है? 7.2 दिया हुआ है। नहीं, OD कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 7 बटे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हमको? बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितनी मान लेंगे? वो कैपिटल R मान लेंगे, वो कितनी दी हमको? 7 दी हुई है। ठीक है, ये हो गया। त्रिभुज ABC की बात करेंगे, और त्रिभुज ABC का आधार कितना दिया है? आधार की बात करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। आधार ये क्या हो जाएगा? पूरा। ये इस तरीके से देखो, ट्रेंगल कुछ बन रहा है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी सवाल में नहीं है। AB और क्या बन रहा है? ये C। तो इस तरीके से करो, किसी त्रिभुज का हमको आधार पता हो, क्या पता हो? आधार, और उसकी हाइट पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार इंटू क्या हो जाता है? ऊंचाई। ये भी याद रखिएगा, क्या हो जाता है? आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो त्रिभुज ABC का आधार यहाँ कितना हमको दिया है? AB दिया हुआ है, और AB का मान कितना हो जाएगा? 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आधार तो इसका कितना निकल आया? 14 निकल आया। हाइट इसकी ये कितनी हो जाएगी भैया? ये कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि ये रेडियस है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो देखिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिए H का अगर मान लेते हैं, इसको H ही मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब देखो हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं। छायांकित भाग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है इसका निकाल लेते हैं, छोटे वाले वृत्त का, तो हो जाएगा πr², स्मॉल r², प्लस इसका निकालेंगे तो आधे वृत्त का लिखें तो पाई कैपिटल R² का क्या कर दें? आधा कर दें, माइनस किसको घटा देंगे हम? त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यानी किसके? त्रिभुज के। तो 1/2 हो जाता है, इंटू क्या होता है? आधार इंटू कितना हो जाता है? ऊंचाई। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। इसमें पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है? एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नंबर है ना, इसमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप इसमें डाल दीजिए, तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 7। R बोले तो कितना दिया हमको? स्मॉल r दिया आपको 7/2, तो 7/2 कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस 22 की पाई की वैल्यू 22 बटे कितनी? प्लस 22/7 गुणे R का मान कितना दिया हमको? 7, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 7, और एक बटे में भी कितना है? 2 है। माइनस 1/2 कितना दिया हुआ है हमको? आधार इसका कितना दिया हुआ है हमको? 14 दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी इसकी दी हुई है? 7 दी हुई है। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। फिर देखिए 1 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इससे कट करेंगे तो क्या जाएगा? 11 आएगा। तो ये बना 11 × 7 कितना हो जाएगा? 77 बटे कितना बचा हमारे पास? 2, प्लस यहाँ कितना बचा भैया? 11 × 7 = 77 आ जाएगा, प्लस माइनस इधर कितना बचेगा हमारे पास? 7 और 7 कितना बचेगा? 49। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा? घटाइए, बताइए कितना बचेगा? घटा के बताइए भैया, बोलिए। 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? है 28 बचेगा, बता रही हैं। ये देखिए
इसकी इधर तिरछी गुणा कर दो, या इसको भाग कर लो, या तो इसकी गुणा करके ऐसे ही निकाल लो। देखिए क्या हो जाएगा, करो कितना आएगा, 2 8 16 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 13, 7 5 कितना 12, कितना हो जाएगा 13 बटे कितना आ जाएगा 2, और चाहे तो इसको काट लें तो 6 2 छंग 12, फिर बचेगा आपका 1, तो 2 छंग 12 पॉइंट, फिर 1 बचेगा 2 5 6 10। यही आपका आंसर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 नंबर, ऑन करो इसको, हाँ नहीं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। करेक्ट समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, एक कैसा त्रिभुज दिया है आपको, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इधर देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, ABC, इस समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। करें देखिए आकृति 12.28 में क्या हुआ, इसकी आधी त्रिज्या ले ली है। कितनी ले ली है, भुजा की आधी त्रिज्या ले ली है, और इस तरीके से क्या खींच लिया गया, इसका एक वृत्त खींचा गया है। ऐसे इसको ही सेंटर मान करके क्या किया गया, इधर एक वृत्त खींचा गया है, इधर भी क्या किया गया है, एक क्या किया गया है, एक इसको भी मान कर क्या किया गया है, एक वृत्त खींचा गया है। इस तरीके से वृत्त 3 खींच लिए गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ये एरिया पड़ रहा है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल कह रहा है, निकाल लीजिए इसका। तो आप कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसमें क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे का दिया हुआ है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कई तरीके हैं निकालने के। ये इसका अगर समबाहु है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। इन तीनों त्रिज्यखंड का अगर हमको क्षेत्रफल पता हो जाए, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से हटा दें तो क्या ये एरिया बचेगा, नहीं बचेगा। इनको किससे हटा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो ये वाला एरिया हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो हम इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए त्रिज्या। क्या पता होना चाहिए, कोण तो आपको पता है, कोण कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना दिया हमको, यहाँ 60 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 17320.5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या दिया, इसका एरिया दिया है। हमको किसी तरीके से क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए भैया, इसकी रेडियस, त्रिज्या नहीं पता हमको, इसलिए इसको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल की हेल्प से हम त्रिज्या निकालेंगे। यानी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के बाद उसका आधा कर देंगे तो क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमको गिवन होता है वही फार्मूला डाल देते हैं। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी उस दिन हमने बताया था, तुम लोगों को याद नहीं करते हो, याद किया करो भाई। √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। हर हाल में फार्मूले याद करें। अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं। देखिए √3 कितना 4, भुजा को और हम a मान लें तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 17320 कितना 5। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर चला जाएगा ये 17320 कितना 5 इंटू कितना 4 अपॉन कितना आ जाएगा √3। और क्वेश्चन इस जो ये वैल्यू दी है, इसको समझते हुए क्वेश्चन ने √3 की वैल्यू इसमें पुट दे रखी है। हमको क्या दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में मान दिया है हमको 1.73205। ये इसीलिए दे दिया ताकि आप इसको कट कर सकें।
ये देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे हम, हटाएंगे। इसमें कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5, तो एक तो इसमें भी तो 5 इसमें 5 है तो एक तो हट जाएगा, कितने बचेंगे 4। तो आप यहाँ कितने जीरो बढ़ा लें, 4 जीरो बढ़ा लें। और फिर उसके बाद ये और ये मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 0 0 0 ये आ जाएगी आपके, ना आ जाए क्यों भैया। ये देखिए तो आप जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 200 गुणे कितना लिख सकते हैं 200, 2 दूना 4 और 4 जीरो आ जाएंगे। तो ए का मान कितना निकल आएगा आपका, 200 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 200। ये इसकी पूरी भुजा निकल आई, त्रिभुज की भुजा क्या आ गई, हम क्या मिल गई भैया, त्रिभुज ABC की जो भुजा आ गई वो क्या आ गई, 200 आ गई। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या तो भुजा की आधी है ना, यहाँ कितनी हो जाएगी 100 आ जाएगी। अब हम निकाल देंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बातें नहीं करेंगे। देखो यहाँ लगा देते हैं, चलो इसमें लगा देते हैं। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक का निकालेंगे, 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं इसलिए 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको गिवन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको क्या है गिवन है, कितना गिवन है 17320 पॉइंट कितना 5 -3। और इसका फार्मूला क्या होता है, आप चाहें तो इसको कहीं से और निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे हम लिख लें यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा बोले तो यहाँ कितना दिया है 60, 360 गुणे पाई बोले तो कितना, पाई की वैल्यू भी इसमें दी थी हमको 3.14 इंटू आर मीन्स कितना 100 आया है, कितना आया है 100। देखो इसके इधर लिख देते हैं 100 इंटू कितना लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0 6 36 आ जाएगा, कुल मिलाकर के कितना बचा ऊपर 3.14 गुणे कितना आएगा 4 जीरो आ जाएंगे जब गुणा करेंगे 100 की 100 से, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ये इसको यहाँ पुट कर लीजिए तो आसानी से कट जाएगा ये ना, 3.14 इंटू कितना आया है 4 जीरो है ना, 4 जीरो है बटे कितना आएगा इसके, देखिए 6 आया, देखिए 3 1 3 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 7 3 2 0 पॉइंट कितना 5 माइनस, अगर इसको 2 से भी कट करें तो 2 से भी कट हो जाएगा, कट करें इसको देखिए तो 2 1 2 पॉइंट लग जाएगा, कितना बचेगा 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 2 सती 14। अगर इसकी इतने से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 5 7 और कितने जीरो बढ़ेंगे 4 जीरो बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे 4 जीरो। पॉइंट 2 नंबर बात है तो 2 पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आएगा वो क्या आएगा आपका 1 7 3 2 0.5 माइनस 1 5 7 0 0 ये आएगा। ये इसमें से आपको घटाना है, घटा देते हैं इसको, देखो यहाँ लिख लेते हैं, इसको घटा देते हैं 1 7 3 2 0 पॉइंट कितना 5 लिखे, इसमें 0 0 और कितना दिया हुआ है 7 और कितना दिया हुआ है हमको 5 1, ये तो गिवन है हमको, देख लीजिए 0.0 इसे बढ़ा लीजिए तो 5 हो जाएगा, 0 बचेगा 2 आएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ बचेगा आपका कितना 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ आपका इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो इसका आंसर आएगा 1620 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नोट